हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए एक यूनिक टाइप का कंपैरिजन लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट मिस्टर ओलंपिया डायरेक्ट लेग स्क्वाट का वन ऑफ द बेस्ट पोज है बैक डबल बाइसेप। ये चाहे डायरेक्ट का फैन हो या फिर हेटर, सब ये मानते हैं कि अभी के टाइम पे डायरेक्ट दी बेस्ट बैक कैरी करता है। तो आज मैं मेरे मन मुताबिक हिस्ट्री के 5 बेस्ट बैक को लूंगा और देखूंगा कि डायरेक्ट इन बैक्स को बीट कर पाता है या फिर नहीं। और एक बात ध्यान से सुनना कि मैं सिर्फ बैक की बात कर रहा हूँ, नॉट बैक डबल बाइसेप। मैं अगर बैक डबल बाइसेप की बात करूंगा तो ऑलरेडी निको अगर पिट्सबर्ग प्रो में डायरेक्ट को बीट कर चुके हैं। और जब मैं डायरेक्ट के सामने रोनी कॉलमैन और फिलिप को लाऊंगा इस पोज में, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बैक की बात करूंगा इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से बेस्ट बैक है फर्स्ट काई ग्रीन, सेकंड ली हैनी, थर्ड डोरियन यर्स, फोर्थ फिलिप एंड फिफ्थ रोनी कॉलमैन। तो मैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक एक एक करके सबका डायरेक्ट के साथ कंपैरिजन करूंगा। और एक बात आप जरूर बताना कि आपके हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट बैक कौन कैरी करता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन है काई ग्रीन वर्सेस डायरेक्ट लेग स्क्वाट। नो डाउट बैक दोनों का ही बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इस पोज में दोनों के पास ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक पॉइंट भी है। जैसे कि डायरेक्ट का अपर बैक बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है, लेकिन वहीं पर काई का लोअर बैक की डेंसिटी एंड थिकनेस नो डाउट बहुत कमाल का है, जो कि डायरेक्ट के पास ठीक ठाक ही है। हालांकि काय का वही एडवांटेज काय के लिए डिसएडवांटेज भी क्रिएट कर रहा है। वो डिसएडवांटेज है उनका टेपर। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ बैक की बात करूं तो ये पोज डिसाइड करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये पोज डायरेक्ट लेग स्क्वाट को देना चाहता हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर डायरेक्ट का बैक ज्यादा कंप्लीट है, जो कि मैं काय के लिए नहीं कह सकता। तो हम चलते हैं सेकंड कंपैरिजन, जो कि है ली हैनी वर्सेस डायरेक्ट लेग स्क्वाट। मैं अगर बैक की बात करूं तो मैं दोनों के बैक में कोई भी खामियां नहीं ढूंढ पा रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पोज फिर से डायरेक्ट को जाएगा, बिकॉज उनकी बैक में ओवरऑल विथ एंड मास ज्यादा है ली हैनी के मुकाबले। तो हम चलते हैं थर्ड कंपैरिजन, जो कि है डोरियन येट्स वर्सेस डायरेक्ट लेग स्क्वाट। मैं डोरियन की फोटो को देखकर ये जरूर कह सकता हूँ कि डोरियन का फोटो कहीं से कहीं तक इंसाफ नहीं कर रहा है उनके साथ, लेकिन फिर भी डोरियन की बैक की ड्राइनेस बहुत ज्यादा कमाल का है। तो एक तरफ डायरेक्ट के पास आपको ज्यादा विथ, ज्यादा डेप्थ एंड ज्यादा फुलनेस दिखेगा उनके बैक में, एंड वहीं पर डोरियन के बैक ज्यादा हार्ड मसल के साथ डिटेलिंग दिखा रहा है। तो ओवरऑल बैक्स को देखकर मैं अगर किसी को ए पोज देना चाहता हूँ, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि डोरियन का फोटो अगर एच क्वालिटी में होता तो डेफिनेटली ए पोज डोरियन ही ले जाते, लेकिन अभी के लिए मैं इन दोनों के ही बैक्स को ड्रॉ मान के चलूंगा। तो हम चलते हैं थर्ड कंपैरिजन, जो कि है द गिफ्ट, फिल हिट एंड डायरेक्ट लेग स्क्वाट। नो डाउट अगर मैं डायरेक्ट वर्सेस फिलिप पूरे के पूरे बैक पोज की बात करता तो ये पोज डेफिनेटली फिलिप के नाम ही होता, लेकिन सिर्फ बैक के अंदर देखे तो दोनों का ये बैक बहुत ज्यादा कंप्लीट है। एक तरफ डायरेक्ट के बैक में आपको ज्यादा डेप्थ, ज्यादा विड्थ दिखेगा, एंड वहीं पर फिलिप के पास भी आपको ज्यादा डेप्थ दिखेगा, वो भी बबलीनेस के साथ। लेकिन फिलिप का विड्थ डायरेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन लोअर बैक फिलिप का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डायरेक्ट से। तो मेरे ख्याल से ये पोज 51-49 का मामला है, 51 फिलिप एंड 49 डायरेक्ट लेग स्क्वाट। तो हम चलते हैं फिफ्थ कंपैरिजन, जो कि है रोनी कॉलमैन वर्सेस डायरेक्ट लेग स्क्वाट। इस पोज में आप सब जानते हैं कि क्या होगा, इसलिए मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इस वीडियो को। मेरा क्लियर कट आंसर रोनी कॉलमैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।